हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोनू कुमार आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था जो काफ़ी ही पसंद आया था आप लोगों को, जो चैप्टर यूनिट 1 से था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक्सरसाइज 1 का, 2 का, 3 का मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है और मैंने पीपीटी के माध्यम से मैंने पहली बार आप लोगों के लिए चैप्टर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर समझ में आएगा और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड धारिता होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता क्या होगा? कह रहा है कि समान धारिता के 3 संधारित्र हैं। ठीक है, समान धारिता के 3 ठो संधारित्र हैं। पहला C1 बराबर भी C है, C2 बराबर भी C है और C3 बराबर भी C है। तीनों समान धारिता के हैं। ठीक है, उसको किस क्रम में जोड़ने के लिए कह रहा है? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड हो जाती है, अर्थात सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका मान 6 माइक्रोफैराड होगा। लेकिन कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता क्या होगा प्यारे बच्चों? ठीक ना, अर्थात Cp का मान होगा तो क्या होगा? ठीक ना, हम लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या हो सकता है इसका जवाब। तो पहले हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। तो सीरीज के लिए सूत्र होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 ठो ही जोड़ना था। तो पहला का मान C है, दूसरा का मान भी C है और तीसरा का मान भी C है। तो 1/CS बराबर 1/C, अर्थात एलसीएम ले लेंगे कितना? C। तो 1 + 1 + 1 इतना आएगा। ओके, ठीक है, तो आ जाएगा। चलिए 3/C आ जाएगा। लेकिन 1/CS का मान दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ है? 6 माइक्रोफैराड बराबर 3/C। तो ध्यान रखिएगा C बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा? 18 माइक्रोफैराड इसका मान आ गया। अर्थात C1 का मान भी 18 आ गया, C2 का मान भी 18 आ गया, C3 का मान भी 18 आ गया। अब समांतर क्रम में जोड़िए। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C का मान आखिरकार होगा कितना? CS का मान। ठीक है, तो CP का मान तो CP बराबर हो जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका भी C है, इसका भी C है, इसका भी C है, अर्थात 3C। ठीक ना, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3C। तो 3 या C का मान क्या है? तो C का मान हम लोग निकाले हुए हैं, कितना? 18 माइक्रोफैराड। 18 या 54 आ जाएगा माइक्रोफैराड इसका मान आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका A नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B भी नहीं होगा, अर्थात C। ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, हम इसको उतार लीजिएगा। ठीक ना, नोट डाउन भी करते रहिएगा आप लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 2 में क्या कह रहा है? हम लोग पढ़ते हैं कि 6 माइक्रोफैराड धारिता। ठीक ना, क्या कह रहा है? 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगा? ठीक ना, 6 माइक्रोफैराड वाला धारिता है, इसको तीनों को, ठीक ना, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य मान कितना होगा? तो देखिए CP का मान पूछ रहा है,
आखिरकार क्या होगा, ठीक ना। और C1 का भी मान 6 माइक्रोफैराड है। C2 का मान, ठीक ना, C2 का जो मान है, C2 का मान इतना ही है 6 माइक्रोफैराड। और C3 का भी मान 6 माइक्रोफैराड है, ठीक ना। देख रहे हैं 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र को, ठीक ना। अब कह रहा है कि इसको किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में, अर्थात CS बराबर वाट। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 का मान कह रहा है 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, डायरेक्ट 1 2 3 3/6, तो कर जाएगा 3 दूनी के 6, तो बराबर 1/2 आ जाएगा 1/CS बराबर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई CS बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, ठीक ना। इसका हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा बताइए, A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका B सही जवाब होगा। ओके, आपका B जो होगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, ठीक ना, चलिए उतार लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, 3 कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणीबद्ध है तथा इनके चरम सिरों पर इतना वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर का मान आखिरकार होगा तो कितना होगा। आप इसको फेर मत रहिए, ठीक ना। देखिए हम बताते हैं आपको। कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड इतना, देखिए जोड़ के ही बता देते हैं। ये जो है धारिता है, इसका मान 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। एक और कह रहा है कि 4 माइक्रोफैराड, देखिए 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। इसके सिरों के बीच है, इसके सिरों के बीच एक सेल लगाया गया है, ठीक ना। चलिए सेल लगाते हैं। इस सेल का मान जो है ना 1200 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो बताना ये जो दिया गया है इस पर आपका मान जो होगा, ठीक ना, कितना होगा, ठीक ना। क्या तो कितना होगा, संधारित्र विभवांतर भी का मान, इस पर जो मान होगा भी कितना होगा, वही हमको फाइंड आउट करना है। तो भी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना, कि दोनों का मान पूरा कितना होगा, ठीक है। और साथ साथ इसमें चार्ज कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो टोटल को इस किस श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो 1/2 प्लस 1/4, तो एलसीएम लेंगे तो 4, तो यहाँ 2 प्लस 1 अर्थात 3/4, 1/CS बराबर आया है, ठीक है। तो CS बराबर होगा 4/3 माइक्रोफैराड। तो CS बराबर 4/3 आया है। अब माइक्रो का भी मान रख देंगे, अर्थात इतना फैराड आ जाएगा, ठीक ना। ये आ गया क्या जी, धारिता, धारिता का मान आ गया है, ठीक है। अब हमको निकालना है आवेश। तो सूत्र होता है Q बराबर CV। तो Q का मान निकालने के लिए C का मान रखना पड़ेगा। तो 4/3 गुने 10 के पावर -6, आ वोल्ट दिले है 1200, है ना, 1200 वोल्ट दिए हुए हैं। तो इसको काट देंगे, ठीक है। तो काटेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 4 चौके 16 गुना 10 के पावर -6 में 2 को घट जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 4 कूलम, इतना आवेश आ गया। ओके, ये जो मान आया है आवेश का मान आ गया। ओके, जब आवेश का इतना मान आया है, ठीक ना, तो हम साथ साथ निकाल लेते हैं किसका मान, ठीक ना। अब इतना तो आवेश का मान आ गया है, तो इस पर 2 वोल्ट जो है 2 माइक्रोफैराड है, इस पर विभव का मान कितना होगा। तो Q बराबर CV जो है, तो इसके लिए मान लेते हैं, ठीक ना, C डैश या V डैश मान लेते हैं। तो V डैश बराबर कितना, Q बटा हो जाएगा C, ठीक ना। तो Q का मान देखिए हम निकाल दिए हैं। तो 16
गुने 10 के पावर -4, ठीक है। और सी का मान 2 माइक्रोफराड पर पूछ रहा है, 2, और माइक्रो का मान 10 के पावर -6, ठीक ना। अब यहाँ कटेगा तो क्यों नहीं हम काटेंगे, तो ये कट जाएगा तो 8 बार में हो जाएगा, तो 8 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -4 और ऊपर जाएगा 10 के पावर 6 प्लस में, तो 8 गुने 10 के पावर हो जाएगा 2 प्लस में, अर्थात 800, ठीक ना, बोल्ट हो जाएगा। 800 बोल्ट इसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800 वोल्ट। अर्थात ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, ठीक है। आपको अगर मान ले तो लिखना है तो लिख लीजिएगा, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, ठीक ना। 10 वोल्ट तक आविष्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा आखिरकार होगा तो कितना होगा। ओके ठीक है, धारिता का मान दिया हुआ है, सी का मान 50 माइक्रोफैराड। ओके प्यारे बच्चों, 50 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ठीक ना। एक संधारित्र 10 वोल्ट, भी का मान दिले है 10 वोल्ट, तो ऊर्जा का मान कितना होगा, आविष्ट ऊर्जा। तो याद रखें इसको चेंज करना पड़ेगा, माइक्रोफैराड है तो 10 के पावर -6 फैराड होगा। तो ऊर्जा बराबर सूत्र होता है संधारित्र के लिए हाफ CV², है ना। हाफ CV² इसका ऊर्जा का सूत्र होता है, बताया था मैंने, ठीक ना। ओके तो ध्यान दीजिए 1/2 सी का मान क्या होगा जी, तो सी का मान देखिए दिया हुआ है कितना, 50 गुने 10 के पावर -6, अभी का मान दिले है 10, इसका स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ से कटेगा तो ये 25 बार में कट जाएगा, तब 25 गुने 10 के पावर -6, इसको हल करिएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर, देखिए 2 जीरो है, अर्थात -6 गुने 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, है जी। अर्थात 25 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा -6 और 2 तो -4 हो जाएगा, है ना बात है। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव दे रहा है, तो 10 से भागा करेंगे या 10 से गुना करेंगे, तो 2.5 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक ना, इतना जूल। तो ऑप्शन में अगर कितना दे रहा था, ठीक है ना, तो किलो जूल हो जाएगा, इसके जवाब पर किलो नहीं, ठीक ना मिली जूल हो जाएगा ना। तो अर्थात ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, डी तो होगा नहीं, सी होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 10 के बाद -4 आ रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छा बात है, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, क्वेश्चन नंबर 5। दो संधारित्र जिनकी धारिता है C1 और C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। दो संधारित्र है, पहला का मान C1 है, दूसरा का मान क्या है, C2, यहाँ C3 अलग है, जोड़ दिया गया है, ठीक ना। तो तुल्य धारिता कितना होगा, ठीक है। दो संधारित्र जिनकी धारिता C1 है, एक का C2 है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगा। तो देखिए समांतर क्रम का सूत्र होता है CP बराबर C1 + C2, एकदम सिंपल। C1 का मान कितना है जी, तो C1 का मान CA है जी, और C2 का मान CA है, तो सिंपल, अर्थात C1 प्लस हो जाएगा C2, C1 प्लस C2, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है,
4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड, एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। ठीक ना, कह रहा है कि 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता ठीक ना 2 है। पहला का भी दिले है जो है ना 2, दूसरा की भी मान दिले है 2 है, तीसरा का भी मान दिले है 2 है, और चौथा का मान दिले है 2। ये सब माइक्रोफैराड में है। ओके, अब कह रहा है ठीक ना 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उसे किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा। हमको चाहिए टोटल 8 माइक्रोफैराड। अब किस क्रम में जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा। तो देखो 2 2 4 2 6 7 8 ऐसे जोड़ लेते हैं। तो समांतर क्रम में Cp बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस C4। तो यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए। देखिए 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो किस क्रम में हमने जोड़ा, समांतर क्रम में। ठीक ना, तो वही बोल रहा था कि 8 ठीक ना 8 माइक्रोफैराड संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। तो किस क्रम में, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है जी, ठीक ना, देखिए किसी भूयोजित चालक, माने भूयोजित माने कहने का अर्थिन अर्थात भूध्री, ठीक है, विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने के बाद चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा। ठीक ना, अर्थात कह रहा है किसी भूज्योति चालक को विद्युत रोधी आवेश चालक के नज़दीक ले जाते हैं तो विद्युत धारिता का मान आखिरकार होता तो है तो क्या होगा, इसका मान बताना है। ओके प्यारे बच्चों, बताइए। ठीक ना, इसको जो है ग्राउंड के पास इसको लेके जाएंगे। ठीक ना, यहाँ पर ठीक है, देखिए भूज्योति माने भूध्री, देखिए ग्राउंड में। ठीक है, विद्युत रोधी आवेशित चालक को निकट ले जाने पर चालक के विद्युत धारिता क्या होगा, ठीक ना, बताना है। तो जब लेके जाएंगे इसके नज़दीक तो देख रहे हैं इस पर चार्ज हो जा रहा, बढ़ जा रहा है। इधर हो जा रहा पॉजिटिव है, सॉरी इधर हो जा रहा नेगेटिव है, इधर हो जा रहा पॉजिटिव। ठीक ना, इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। अर्थात इस पर मान लेते कोई चार्ज नहीं हो, उदासीन हो, तो उदासीन होगा तो प्लस माइनस होगा, और कोई आवेशित को लेके जाएंगे तो उस पर विपरीत प्रकार के आवेश बैठ जाएगा। तो आवेश का मान बढ़ा, है ना बात है, आवेश का मान बढ़ा। ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ठीक ना, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ता है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा 8। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। किसी विद्युतीय विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर, विद्युतीय क्षेत्र में कोई चालक को रख देंगे तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान आखिरकार होगा कितना। तो ये मान लेते विद्युतीय क्षेत्र है, इसके अंदर कोई चालक को रख देंगे तो आखिरकार बताइए। ठीक ना, विद्युतीय क्षेत्र घट जाएगा कि बढ़ जाएगा कि माइनस क्या हो जाएगा। ठीक ना, बताना है कि शून्य हो जाएगा, ठीक ना, कि अपरिवर्तित रहेगा। आपको यह मान बताना है। ओके, बताइए जल्दी। ठीक ना, विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रख देते हैं तो अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये माइनस चार्ज आप सोच लीजिए, ठीक ना, इसको गाउजियस सरफेस कहेंगे। ठीक है, और यह अंदर में कोई कंडक्टर कोई बाहर रखिए अंदर रखिए। ठीक ना, अंदर रखेंगे तो कुछ बात अलग होगा। मान लेते यह चालक हो गया, प्लस चार्ज हो गया, प्लस ले लेते हैं। ओके प्यारे बच्चों, प्लस है। अब इसके अंदर कोई चालक रख देते हैं तो आवेश तो ऐसे चलेगा, इस पर ऐसे जाएगा, यह तो ऐसे जाएगा, यह तो ऐसे जाएगा, यह तो ऐसे जाएगा, ऐसे लंबवत हमेशा ये गति कर देगा। ओके, विद्युत क्षेत्र का इसी प्रकार। तो इस पर अंदर कितना हुआ वही बता रहा, पूछ रहा है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना। तो अंदर बताइए, विद्युत क्षेत्र कुछ आया नहीं ना,
तो 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। अर्थात ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक ना? ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ज़बरदस्त। यह क्या है? इसी को हम कहते हैं क्या? वांडी ग्राफ जनित्र। वांडी ग्राफ जनित्र है। यह वांडी ग्राफ जनित्र का ऐसा यंत्र होता है, ठीक ना? कल है, कल आना है सुबह, ठीक ना? सेम टाइम आपको है, पूछ लीजिएगा। वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, वांडी ग्राफ जनित्र जो उत्पन्न करता है, इस पर अगर मान लेते इसको आवेशित करिएगा, इसको जनित्र के साथ मोटर घुमाइएगा तो इसका फीता ऊपर नीचे घूमने लगता है और इस पर बहुत सा मात्रा में चार्ज बैठ जाता है। कई लाख वोल्ट का चार्ज बैठ जाता है, ठीक ना? कई लाख वोल्ट का चार्ज बैठ जाता है। तो वही बोल रहा है कि वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न क्या करता है? एनसी शक्ति उत्पन्न करता है, गलत बात है। उच्च आवृत्ति, गलत बात है। अल्प धारा, गलत बात है। अर्थात उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है, ठीक ना? हाई पीटी माने पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है। ओके प्यारे बच्चों, आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10th आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा। 10th क्वेश्चन, दो संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बताइए तुल्य धारिता क्या होगा। इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में। ए होगा, 2C होगा, ठीक है, कि C होगा, कि C/2 होगा, कि 1/2C होगा। तो देखिए बता देते हैं। C है, दो के दोनों का मान C है और श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है तो सूत्र होता है क्या जी, ठीक ना? श्रेणी क्रम के लिए 1/CS बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। तो C1 का मान कितना दिया हुआ है? तो C1 का मान C दिया हुआ है जी, 3 को दिया हुआ है, सॉरी 2 को जोड़ना है, हम 3 जोड़ दिए, 2 को जोड़ना है। ओके प्यारे बच्चों, तो C1 का मान C है और C2 का भी मान C है। एलसीएम C तो 1 + 1 तो 2/C, अर्थात 1/CS बराबर आया है तो CS बराबर पलट जाएगा, C/2 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात C/2। ऑप्शन नंबर आपका C आपका सही जवाब है। जो जो ऑप्शन नंबर C आप लोग कहे होंगे वो आप लोग का सही होगा। उतार लीजिए इसको जल्दी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 11। ठीक है, 11 का भी सोल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है किसी बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा। ठीक ना, बताना है बिंदुवत आवेश से, ठीक है, r दूरी पर बताना है विद्युत विभव का मान आखिरकार होगा तो कितना होगा। ठीक है, बिंदुवत आवेश के कारण। इसका जवाब आप लोग जल्दी दीजिए। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। ओके, कौन सा आंसर होगा? बिंदुवत आवेश है, मान लेते, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर बिंदु चार्ज है, प्लस लीजिए माइनस लीजिए, तो इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है। तो यहाँ पर विद्युत विभव पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q/r²। ठीक ना प्यारे बच्चों, यह तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर पूछ दे तीव्रता नहीं, ठीक ना, तीव्रता ना पूछ करके यहाँ पर पूछे कि विभव कितना होगा। ठीक है, विभव V का मान कितना होगा, तो V का मान होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ सिर्फ और सिर्फ R। ठीक है, तो देखिए R के रूप में पूछ रहा है
तो ये सब भी जो है, ये सब कांस्टेंट ले लीजिए, ठीक ना। ये सारा के सारा जो है कांस्टेंट इतना ले लीजिए, इतना कांस्टेंट। तो कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू आर, अर्थात भी समानुपाती 1/r, ठीक है ना। अर्थात 1/r के, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। अर्थात इन्वर्स प्रोपोर्शनल, ठीक ना, इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, माने आर के व्युत्क्रमानुपाती। तो सही बात है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये चित्र बनाया गया है समान रूप से, देखिए सब जगह समान रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्या कह रहा है जी, 12 कह रहा है, ठीक है, 12 क्या कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। देखिए यह समांतर पट्टिका संधारित्र, यह यौगिक परावैद्युता वाला है, ठीक है, यह जो है यौगिक परावैद्युता वाला है, ठीक ना। यह सिर्फ समांतर है, इसकी धारिता जब ज्ञात करेंगे, ठीक ना, तो C बराबर आता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। अगर मान लेते हैं इसके बीच में परावैद्युत पूरा भर दिया जाए, ठीक ना, तो एप्सिलॉन R भी आ जाता है बटा में D, ठीक ना। अर्थात ध्यान दीजिए यहाँ पर E जो है, ठीक ना, हमेशा एप्सिलॉन नॉट अर्थात एप्सिलॉन R कर देते हैं, क्षेत्रफल भी होता है। एप्सिलॉन R हमेशा जो होता है ना परावैद्युत माध्यम के समानुपाती होता है, पहला में। दूसरा में बात करते हैं कि धारिता जो होता है क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। और तीसरा बात करते हैं संधारित्र की धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसका मान बढ़ेगा, ठीक है, इसका मान बढ़ेगा तो धारिता का मान ऑलरेडी बढ़ेगा। अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान भी ऑलरेडी घटेगा, ओके। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर यह घटेगा तो घटेगा। लेकिन यहाँ देखिए उल्टा है, यह बढ़ेगा तो यह हो जाएगा घट जाएगा, उल्टा, ठीक ना। यह घटेगा तो यह बढ़ जाएगा। अगर बीच की दूरी को घटाइएगा, ठीक ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पूछ रहा है दूरी उरी पर नहीं पूछ रहा है, ठीक ना, पूछ रहा है परावैद्युत माध्यम जो होगा, यह जो परावैद्युत है माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्या होगा। तो परावैद्युत माध्यम एप्सिलॉन R पूछ रहा है, तो बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक ना। तो कोई भी परावैद्युत माध्यम रख दीजिएगा तो बढ़ेगा धारिता, ठीक ना। हाँ, कभी कभी पूछता है कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। कभी कभी पूछता है कि दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा, तो दूरी बढ़ाइएगा तो घट जाएगा, और दूरी इसके प्लेटों के बीच की दूरी घटेगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब यही है, यही देखिए D दूरी है, ठीक ना, D दूरी है, ओके, ठीक ना, D दूरी है, ये क्षेत्रफल है, ठीक ना। इसके बीच में अगर परावैद्युत माध्यम K, ठीक ना, रख दिया जाए या एप्सिलॉन R रख दिया जाए, उसकी बात कर रहा है, तो बढ़ेगा, ठीक ना। क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 13 पढ़िए। किसी चालक की विद्युत धारिता की सही व्यंजक क्या होगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का सही जो व्यंजक होगा वह क्या होगा, चालक की धारिता का सही व्यंजक, ठीक ना, कौन सा होगा जी, ठीक ना। कहाँ गया विद्युत चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, ऐसे Q बराबर होता है सूत्र C भी, तो धारिता C बराबर हो जाए Q बटा V। देखिए ऐसा कोई है ऑप्शन में, ठीक ना, कौन सा है जी, Q बटा V, तो ऑप्शन ए लग रहा है, ठीक ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ओके। चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है जी, कि कह रहा है ना एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज, ठीक ना, बताना है। अर्थात धारिता क्या होगा ऐसे मात्रक धारिता का, तो धारिता कैसे मात्रक सिंपल फैराड। देखिए Q बराबर होता है C भी, ठीक ना, C भी, तो यही C जो है ना Q बटा V होगा। तो इसका देखिए C का एक और ऐसे मात्रक होगा
कूलम प्रति वोल्ट, अर्थात कूलम प्रति वोल्ट, ठीक है ना, या फैराड भी होता है। क्या होता है? फैराड। तो याद रखिएगा धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फैराड, यही है कि ना। देखिए फैराड कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर के 1 2 3 4 ऐसा है ना, 1 2 3 4 5 6 को जोड़ा गया यहाँ पर, ठीक है, 16 वोल्ट के कैपेसिटर को, ठीक ना, सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए तो अब 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 क्या कर रहा है क्वेश्चन जी, ठीक ना, 15 क्या कर रहा है क्वेश्चन? 15 कह रहा है ना है कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए C बराबर अभी बताए Q बराबर होता है C भी, पता ना है, Q बराबर C भी, तो C बराबर Q बटा हो जाएगा V। तो Q आवेश का बीमा निकालेंगे। देखिए आवेश का होगा AT बीमा, याद रखिएगा, ठीक ना, आवेश का क्या होगा? AT। तो यहाँ A लिख देते हैं और T। V का बीमा क्या होगा जी? तो V किसे कहते हैं? प्रति एकांक आवेश को ले जाने में जो काम किया जाता है उसी को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, ठीक ना, अर्थात इसका बीमा होगा AT और इसका बीमा होगा कार्य का बीमा होता है कितना? तो बल गुने विस्थापन। तो इसका हो जाएगा ml² और T-2। ओके, तो इसको हल करिए, ml² T-2, एक ऊपर लेके जाएंगे तो -1, इसको लेके जाएंगे तो -1, तो हो जाएगा ml² और T- हो जाएगा 3 और a-1। यह विभव का हो गया, V का बीमा हो गया, लेकिन हमको तो C के चाहिए तो V के यहाँ रख दीजिए। तो V का बीमा ml² और T-3 a-1, इसको हल करिए। तो m को लेके जाइए ऊपर तो -1, ठीक है, l को ऊपर लेके जाइए तो -3, t को ऊपर लेके जाइए तो +3, a ऊपर जाइए तो प्लस, IAT तो पहले से ऑलरेडी ऊपर है ही। ओके, तो m के पावर -1, यह हो जाएगा कितना? ml, l के पावर माइनस, t के पावर 4, a के पावर 2। ऑप्शन नंबर किस पर बैठ रहा है जी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा, ठीक ना, बताइए। यहाँ पर गलती कर दी, 2 ना होगा, ये 2 है तो ऊपर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा 2, ठीक ना, 2 होगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ध्यान दीजिए। तो देखिए ऑप्शन कौन मैच कर रहा है? ए वाला है ना, ए वाला मैच कर रहा है, ए ml-1, ठीक ना, m-1 l-2 T4 और a के पावर 2 आपका सही जवाब होगा। ओके, चलिए इसको नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए 16 क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है जी? 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है, ठीक ना, तो V बराबर होता है W/Q, ठीक है। तो 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल का काम होगा तो उसके 1 वोल्ट कहेंगे। तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम, है ना, कूलम पर चल जाएगा। तो 1 जूल प्रति कूलम आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक ना। ओके, चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्या कर रहा है? समविभवी पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। अगर मान लेते यहाँ से आवेश इस पृष्ठ से इस तरह, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं भी समविभवी तल के एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर लेके जाएंगे, ठीक ना, यहाँ से कहीं भी, यह पृष्ठ से यहाँ कहीं भी लेके जाइए, चाहे यहाँ ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, तो किया गया काम शून्य होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है? यदि कई संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उन सभी पर कौन सी राशि समान होता है, ठीक ना। अगर मान लेते संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो कौन सा राशि समान होता है? तो देखिएगा प्लस है, इस पर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस, अर्थात आवेश की मात्रा समान होता है, ठीक ना। आवेश की मात्रा कितना होता है? समान होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब होगा ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है जी?
क्वेश्चन 19 का रहा है, यदि किसी ठीक ना विद्युत विभव कैसी राशि है, व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना। अब विद्युत विभव कैसी राशि है बता देना है। तो देखिए V बराबर होता है W/Q, विद्युत विभव। देखिए ये भी एक अदिश राशि है, ठीक ना, अर्थात कार्य कैसी राशि है, अदिश। ओके, आवेश भी अदिश राशि है, ठीक ना, साथ साथ ये भी क्या होगा, अदिश राशि है, जिसमें परिमाण और दिशा, ठीक ना, दोनों होगा तबे सदिश होगा। सिर्फ परिमाण हो, ठीक ना, अर्थात सिर्फ क्वांटिटी हो, ठीक है, डायरेक्शन नहीं हो, तो वह कौन सा राशि होगा, ठीक ना, वह सिर्फ अदिश होगा। सिर्फ परिमाण हो, ठीक ना, दिशा नहीं हो, लेकिन डायरेक्शन भी हो और प्लस परिमाण भी हो, ठीक ना, तो दोनों के दोनों हो तब जाके सदिश है। इसलिए विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन करा, पृथ्वी पर का विद्युत विभव का मानक रूप कितना होता है, ठीक ना। तो विद्युत विभव क्या होता है, मानक रूप मान करके फैराडे बाबा है, ठीक ना, फैराडे देख रहे सोच रहे हैं कितना होता है, तो कितना होता है बताइए। तो इसका मान होता है कितना, 0 होता है। लेकिन अगर हम निकाल दें कि पृथ्वी है, इसकी धारिता मान लेते इसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तब धारिता क्या होगा, तो याद रखिए 711 माइक्रोफैराड होता है। निकालिएगा तब फिजिक्स के अनुसार। लेकिन मानव के अनुसार पृथ्वी बहुत सा आवेश लेते रहेगा, अर्थात उसका 0 होता है, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पृथ्वी की धारिता कितना होता है, ठीक ना, कितना जी, विद्युत विभव कितना होता है, 0। और धारिता तो अनंत होता है, ठीक ना, बहुत लगेगा, लेकिन विभव का मान कितना होता है, 0, ठीक ना। लेकिन पृथ्वी और फिजिक्स के अनुसार इसका धारिता होता है 700 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड, ठीक ना। तो याद रखिएगा पृथ्वी का विद्युत विभव का, ठीक ना, विद्युत विभव मानक रूप का, किस रूप का, मानक रूप का, ठीक ना, कितना मान होता है, तो 0 होता है। ओके, चलिए 20 क्वेश्चन हो गया। अब आएगा 21, ठीक है, 21 क्वेश्चन 30 तक का सॉल्यूशन करेंगे पूरा। ओके, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होती है वह क्या है बताना है, ठीक ना। ठीक है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में, अब मान लेते हैं संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, देखिए दोनों समांतर क्रम में है। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ जाएगा आवेश, तो यहाँ पर कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा मान होगा जो दोनों पर समान होगा, तो इसको जैसे ही सेल से जोड़ेंगे, ठीक ना, जैसे ही सेल से जोड़ेंगे, ठीक है ना, मान लेते हैं सेल है, ठीक है, प्लस माइनस अभी वोल्ट का सेल है, तब इसके बीच का विभव जितना होगा इसके बीच का विभव उतने होगा, अर्थात विभव समान होगा, लेकिन आवेश का मान बटेगा, ठीक ना। आवेश का मान क्या होगा, बटेगा, लेकिन विभव का मान क्या होगा, समान होगा। कब, जब वह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तब, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान धारिता सी के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिता क्या होगा, ठीक ना। समान धारिता जिसका सी है, ठीक ना, किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, अर्थात श्रेणी क्रम का सूत्र 1/CS बराबर होता है। तो से 1/C प्लस 1/C कहाँ तक है, n तक जोड़ा जाता है बउआ। तो कितना होगा, इतना गुने इतना, और मान लो तो 1 + 1 + 20 तक है, तो क्या बोलेंगे 1 × 20 है ना, तो 20 हो जाएगा। या तुम ऐसे करो 2 + 2 + 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक ना, मान लेते 20 तक है, क्या करेंगे, तो 2 × 20 आता है ना, तो 40, यही ना होगा टोटल मार्क्स, कौन जोड़ दोनों का हाँ, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर गुना करेंगे तो n × 1/C हो जाएगा, अर्थात n/C होगा, ठीक है। तो 1/CS बराबर आया, तो CS बराबर C बटा कितना हो जाएगा, n हो गया,
ठीक ना। ई किस क्रम के लिए हो गया, तो यह सीरीज के लिए हो गया, सी एस के लिए, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, ठीक ना, अब आगे चलते हैं, कर रहा है अब ना, ठीक ना, और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सॉरी पहले समांतर क्रम में जोड़ने के लिए करा, अच्छा चलो श्रेणी क्रम में, तो इस श्रेणी क्रम पहले जोड़ देते हैं, बाद में समांतर क्रम जोड़ देते हैं, ठीक ना। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये हो गया श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम के लिए, ठीक ना। समांतर क्रम के लिए सीपी बराबर होता है सी प्लस सी प्लस सी, तो डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक, तो एन सी आ जाएगा, इसका जो मान आएगा एन सी आएगा। अब कारण है, ठीक ना, दोनों अवस्थाओं का तुल्य अनुपात क्या होगा, तो पहले बोला किस क्रम में, तो पहले बोला समांतर क्रम में, ठीक है, फिर उसको बोला श्रेणी क्रम में, तो ऊपरे होगा सी पी और नीचे होगा सी एस, तो सी पी का मान देखो कितना आया, एन सी आया है, ठीक है, और सी एस का मान देखिए कितना आया है, सी बटा एन आया है, ठीक ना। तो क्या होगा, एन सी और गुना पलट जाएगा एन बटा सी, ठीक ना, तो एन बटा सी हो जाएगा, तो यहाँ से सी सी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर जो है, ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन कट जाएगा जी, सी सी, तो यहाँ एन के स्क्वायर बचेगा, ठीक है, एन के स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, बटा नहीं है, या ये वाला हिंदी इंग्लिश ऐसे दोनों टाइप है, ठीक ना, तो यह वाला होगा, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक ना। कितना, एन के स्क्वायर, 1/n स्क्वायर नहीं होगा, 1/n नहीं होगा, और ना एन होगा, एन स्क्वायर होगा, ठीक ना, कितना होगा, एन के स्क्वायर, ओके, एन के स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है जी, 23 कह रहा है किसी पदार्थ का प्रावैधुतांक, प्रावैधुत नियतांक हमेशा कितना से अधिक होता है, ठीक ना। तो याद रखिए कोई भी पदार्थ होता है, जैसे हवा का होता है कितना, तो 1.0001, ठीक ना। निर्वात का, ठीक है, निर्वात का कितना होता है, 1, बाकी जितना है सब के 1 से ज़्यादा होता है, 1 से, ठीक ना, मोर देन होता है, जब भी होता है 1 से ज़्यादा होता है, ठीक ना, तो अर्थात हमेशा कभी ना कभी 1 तो जरूर रहेगा, ठीक ना, कितना हो, तो हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से कितना होता है, अधिक, ओके। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 24 क्या कर रहा है, एक पृथकृत गोले की धारिता सी है, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर के साथ किस प्रकार प्रबंध में है। एक पृथकृत गोला है, अर्थात देख रहे हैं गोला ले लेते हैं हम, ठीक है, इसकी त्रिज्या कह रहा है ना है कि आर है, ठीक है, इसकी धारिता सी है, तो इसका किस प्रकार जुड़ा हुआ है, तो सी बराबर जानते हैं 4πε0 इंटू आर होता है गोला की धारिता, या जितना प्लस आवेश हो, तो आवेश जितना ग्रहण करेगा, वो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होता है ना, वही गोला की धारिता कहलाता है। गोला की धारिता किसे कहते हैं, आवेश ग्रहण करने की, जितना आवेश ग्रहण की क्षमता है उसी को धारिता कहते हैं, ठीक ना, यही सिंपल है। धारिता एक ऐसे मात्रक फैराड होता है, याद रखिएगा, धारिता कैसे मात्रक फैराड होता है, जो एक अदिश राशि है, ठीक ना, कैसे राशि है, अदिश राशि है, ठीक ना। तो कह रहा है कि पृथकृत गोले की धारिता सी, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर के साथ है, ठीक ना, किस प्रकार प्रबंधित है, तो इस प्रकार तो है नहीं, ठीक ना, तो ये जो है कांस्टेंट है, इतना कांस्टेंट, तो अनुपात हो जाएगा, ठीक ना, कैपिटल आर, क्यों अनुपात होगा, ठीक ना, 1 मिनट कहाँ गया, देखिए क्यों अनुपात होगा जी, ठीक ना, क्योंकि अनुपात यह होगा सी, यह जो है सी बराबर के आर, तो इतना को समानुपाती कह सकते हैं इंटू आर, अर्थात आर के समानुपाती हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। याद रखिए गोले चालक की धारिता का सूत्र ये होता है सी, ठीक ना, कितना होता है जी, सी बराबर 4πε0, इसका मान पता है कितना, 1/4π, इसका मान 4πε0 का मान कितना होता है,
तो याद रखिए 1/9 गुने 10 के पावर 9 होता है, ठीक ना। ये जो है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं क्या, ठीक ना, तो मुक्त आकाश की प्रावैधता कहते हैं। इसका मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। ओके, फैराड प्रति मीटर होता है, याद रखना है, ठीक ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन 25 क्या करा जी, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर उसकी धारिता का मान क्या होगा। ये जो संधारित्र है, ठीक ना, ये दो प्लेट है, तो इसके बीच की दूरी कम करिएगा, ठीक ना। तभी ना बताए थे कि जो सी होता है, ठीक ना, क्षेत्रफल के समानुपाती और एप्सिलॉन और प्रावैधुतांक के, ठीक ना, प्रावैधुत माध्यम के समानुपाती, लेकिन बीच के दूरी के, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये दूरी घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर इसका मान बढ़ाइएगा तो इसका मान घट जाएगा। तो क्या कर रहा है, बीच की दूरी कम किया जाए, तो जब एक मान घटेगा तो ये अपने आप बढ़ेगा, ठीक ना। तो कह रहा है कम करिएगा ना तो उसकी धारिता का मान बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंक्रीज करेगा, अर्थात ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा, 1 फैराड कितना के बराबर होता है। देखिए Q बराबर सूत्र होता है CV, तो C बराबर क्या होगा, Q बटा V, ठीक ना। तो देखिए आवेश 1 फैराड किसे कहते हैं हम, 1 कूलम आवेश को, ठीक ना, 1 वोल्ट, ठीक ना, C बराबर होता है Q बटा V, तो 1 वोल्ट और 1 कूलम, अर्थात 1 कूलम आवेश को लेके जाने में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है, तो उसे हम 1 फैराड कहते हैं। तो 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट, 1 कूलम प्रति वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 कूलम प्रति वोल्ट, ठीक है। 1 कूलम देखिए प्रति वोल्ट है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 27 की तरफ है। 27 क्या करा जी, करा है कि समांतर पट का संधारित्र की धारिता का मान बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, ठीक ना। समांतर पट का संधारित्र की, ठीक ना, धारिता का मान बढ़ाने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करिएगा, तभी बताएं, ठीक ना। सी समानुपाती ए होता है, अगर बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल हमको बढ़ाना पड़ेगा तब ना धारिता का मान बढ़ेगा, ठीक ना। तो अर्थात है, ठीक ना, बढ़ाना चाहिए, ठीक ना, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ओके, चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, ठीक ना, आवेशित चालक की ऊर्जा Q और V के पदों में, ठीक ना, V का मान क्या होगा। देखिए Q बराबर CV होता है, ठीक ना, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, ऊर्जा। चलिए ऊर्जा के चलते हैं, तो ऊर्जा का हाफ CV² होता है, लेकिन कह रहा है कि Q के पद में, देखिए C के पद में और V के पद में है, लेकिन Q के पद में बोल रहा है, ठीक ना। तो देखिए Q बराबर सूत्र होता है अभी CV, तो बताइए C का मान क्या, तो पूछ ही नहीं रहा है, तो C बराबर होगा Q बटा V, तो यहाँ पर रख देते हैं Q बटा V, ठीक ना, गुने V²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, V कट जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, हाफ Q इंटू V, ठीक ना, हाफ Q इंटू V होगा ना। तो Q के भी और V के पदों में, तो 1/2 QV, 1/2 QV, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आपका सही जवाब होगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 के बाद 29 क्या कर रहा है, कहाँ गया 29। यह बेलनाकार संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, ठीक ना। बेलनाकार संधारित्र की जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है, देखिए बेलनाकार है, ठीक ना, संधारित्र बेलनाकार संधारित्र है, ठीक है। अब इसमें प्रतिरोध या R0 जोड़ दिया गया है, बीच की दूरी D है, ठीक ना, प्रतिरोध R है। तो कह रहा है बेलनाकार संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, ठीक ना, केवल लंबाई पर निर्भर करती है। तो देखिए बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा R, ठीक ना, लैम्डा बटा R। तो यह है रैखिक घनत्व, यह है, ठीक ना, क्या जी, दूरी, ठीक ना,
इसके अक्ष से कितना दूरी पर है, ठीक ना। दूरी जितने दूरी बढ़ेगा धारिता का मान घटेगा, ठीक ना। ठीक है, तो लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक ना। केवल त्रिज्याओं के अनुपात पर निर्भर करती है, ठीक ना। कि लंबाई और त्रिज्याओं पर निर्भर, दोनों पर निर्भर करती है कि डी, दोनों पर, डी पर निर्भर कोई नहीं। कि आप देख के बताइए इसको जल्दी, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ठीक ना। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जवाब इसका आप लोग दीजिए जल्दी कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा ज़बरदस्त है क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए तो देखिए ध्यान दीजिए, लंबाई और त्रिज्याओं के अनुपात पर, ठीक ना। रैखिक माने लंबाई, जितना लंबाई रैखिक घनत्व में जितना आवेश रहेगा, ठीक ना। और साथ साथ ही कुछ है दूरी, ठीक ना, माने उसके केंद्र से कितना से दूरी पर है, त्रिज्या पर है, ठीक ना, पर है। तो उसी के अनुपात, देखिए दोनों का अनुपात है ना, अनुपात बोथ फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक ना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जबरदस्त कि दिमाग लगाएगा लेकिन पहुंच नहीं पाएगा आपके पास, इसलिए इसको ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक ना। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्या करा, यदि 30 माइक्रोफैराड संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो आवेश का मान कितना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सी का मान दिले है, सी का मान दिले 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। और कह रहा है कि भी का मान दिले 5 वोल्ट। तो बोल रहा है कि आवेश कितना होगा, तो आवेश सी भी, तो क्यू बराबर होता है सी भी, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा बोलिए, क्यू का मान आखिर का कितना बताइए, क्यू का मान कितना होगा जी, ठीक ना। तो क्यू का मान, सी का मान रख दीजिए 10, अब माइक्रो का मान 10 के पास छोड़ दीजिए, माइक्रो कहला रखिएगा। अब भी का मान कितना है 5, ठीक ना, माइक्रो फैराड बनाएगा तो 50 आ जाएगा, 50 माइक्रो कूलम। आवेश कैसे मतलब कूलम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को सोल्यूशन दिया हूँ आप लोगों को बेहतर और बहुत अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए, ठीक ना, दूसरा यूनिट नंबर 2, ठीक है, यूनिट नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन ला रहा हूँ, ठीक है, पीपीटी के साथ, ठीक है। आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन रहेगा वह सॉल्यूशन कितना रहेगा, एक्सरसाइज 1 के रहेगा, एक्सरसाइज 2 के रहेगा, एक्सरसाइज 3 का, माने सारा यूनिट के एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज, चैप्टर बाई चैप्टर आप लोगों को यूनिट का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ हो।